दोस्तों आरजेबी कलर का एलईडी बल्ब को डायरेक्ट 220 वोल्ट पे कैसे जलाए। ये 3 वोल्ट की एलईडी बल्ब होती है, लेकिन जब डायरेक्ट 220 वोल्ट पे जलाते हैं तो ये नहीं जलती है। लेकिन जो ये साधारण वाला एलईडी बल्ब होती है, रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, येलो कलर का हो, कोई भी कलर का एलईडी बल्ब हो, इसको एक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर डायरेक्ट 220 वोल्ट से जलाते हैं तो बहुत आसानी से चलती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही जब आरजेबी कलर का एलईडी बल्ब को एक रेजिस्टेंस जोड़कर डायरेक्ट 220 वोल्ट पर जलाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं जल पाती है। तो कैसे आरजेबी कलर का एलईडी बल्ब को डायरेक्ट 220 वोल्ट पर जलाना है। ये एक एलईडी बल्ब 3 वोल्ट की होती है, ये भी एलईडी बल्ब 3 वोल्ट की होती है। चलिए हम एक बैटरी पर चेक करके दिखा दे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लिथियम 18650 बैटरी है, ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है। तो इस पे डायरेक्ट अगर इसको जलाएंगे तो बहुत अच्छा से वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हो ये जल रही है, और इस एलईडी बल्ब को भी जलाएंगे तो बहुत बढ़िया से इस पे जलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हो ये भी यहाँ पे जल रही है। लेकिन डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट पर जलाएंगे तो ये अच्छा से वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको 220 वोल्ट पर जलाकर देखते हैं। इसको हम सीरीज में यहाँ पे जोड़ दिए। अब यहाँ पे लेंगे हम 220 वोल्ट का बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड ले लिए, उसके बाद में इसमें हम प्लग को लगा देंगे, और यहाँ पे देख सकते हो कि इस बोर्ड में पूरा फुल वोल्टेज है। देख सकते हो 100 वाट की बल्ब पूरा फुल रोशनी के साथ में जल रही है। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, अब देख सकते हो कि पूरा फुल रोशनी के साथ में जल रही है। अब इस रेड कलर की एलईडी बल्ब को डायरेक्ट 220 वोल्ट पर जलाना हो तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस दोनों पॉइंट पर सटाएंगे तो ये देख सकते हो जल रही है। शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा दोनों तारों को इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोनों तार को इस तरह जोड़ दिए। अब डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट पे यहाँ पे जलाएंगे तो देख सकते हो कि फुल रोशनी के साथ में जल रही है। अगर इसमें कम रोशनी आ रही है तो इस रेजिस्टेंस का जो पावर है ना थोड़ा कम कर दीजिएगा। अगर ज्यादा हीट हो रही है तो ये क्वार्टर वाट का है तो हाफ वाट का इसमें रेजिस्टेंस आप लगा लीजिएगा तो ये अच्छा से वर्क करने लगती है। अगर यही रेजिस्टेंस पर इस आरजेबी कलर का एलईडी बल्ब को अगर जलाना चाहेंगे जो 7 कलर में ब्लिंकिंग करके जलता है तो ये नहीं जल पाएगी। चलिए यहाँ पे हम लाइव आपको दिखा दे, इस पे जोड़ दे रहे हैं, वही रेजिस्टेंस है। तो इस तरह हम जोड़ लेंगे और जोड़कर डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जल रही है लेकिन ब्लिंकिंग नहीं कर रही है, और इसमें जितने कलर है सब एक ही बार में जल रही है, थोड़ा सा भी ये ब्लिंकिंग नहीं कर रही है। तो इस ब्लिंकिंग कैसे करेगा और ठीक से कैसे 220 वोल्ट पर वर्क करेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसको पहले हम चलिए निकाल लेते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस जलाने पर थोड़ा सा गर्म हो रहा है या ज्यादा गर्म हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस का जो वाट है ना बढ़ा लीजिए। जैसे ये क्वार्टर वाट में है, हाफ वाट में या 1 वाट में ले लीजिएगा। तो आरजेबी कलर का एलईडी बल्ब को डायरेक्ट 220 वोल्ट पर जलाने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनानी होगी। इस प्रकार का ब्रिज रेक्टिफायर आप बना लीजिएगा। देखिएगा ये 4 डायोड को मिलाकर हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाए हैं, इस तरह बना लीजिएगा। और ब्रिज रेक्टिफायर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार का आप डीओ भी प्लेट ले लीजिएगा। एलईडी का सर्किट में भी ये रेक्टिफायर आईसी आपको देखने को मिल जाती है, तो इस रेक्टिफायर आईसी को आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए इस रेक्टिफायर को आईसी को निकालकर और इस पर हम एलईडी बल्ब को जलाकर तो यहाँ पे हमने इस रेक्टिफायर आईसी को निकाल लिए। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 4 लेग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा हल्का सा आपको कट लगाया हुआ दिखेगा, और उसके बगल में यहाँ पे देखिएगा तो प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, और इस तरफ देखिएगा दूसरे साइड पे यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसी तरह इस आरजेबी कलर एलईडी बल्ब में 2 लेग होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो यहाँ पे देखिएगा जो इसमें बड़े वाला लेग ये होती है ये प्लस की होती है और छोटे वाला माइनस की होती है। तो माइनस वाला लेग को माइनस पे और प्लस वाला लेग को प्लस पे इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो चलिए इस दोनों को यहाँ पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस रेक्टिफायर पे इस एलईडी को हमने सोल्डिंग कर दिया। प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए इसको सोल्डिंग कीजिएगा, नहीं तो उल्टा पिल्टा इसको सोल्डिंग कीजिएगा तो ये फिर एलईडी काम नहीं करेगा। उसके बाद में दूसरे साइड में आपको 2 लेग देखने को मिलेगा, माइनस और प्लस नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेंगे हम 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अगर आपके पास 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो आप 150 किलो ओम का, 200 किलो ओम का या 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अगर रोशनी कम आ रही है 150 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, लेकिन 100 किलो ओम से कम का रेजिस्टेंस लगाइएगा तो ये एलईडी बल्ब बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा कौन सा रेजिस्टेंस इस पर सपोर्ट कर रहा है। 100 किलो ओम से 220 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस पे ये अच्छा से वर्क करता है। तो चलिए इसका लेग थोड़ा सा बड़ा है
तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका लेग को हल्का सा कट कर देते हैं। कट करने के बाद में इस रेक्टिफायर पे देखिएगा दूसरे साइड 2 लेग है, तो एक लेग पर इस रेजिस्टेंस को इस तरह जोड़ देंगे, सीरीज में इस तरह जोड़ देना है। तो इस रेजिस्टेंस को इस तरह सीरीज में हमने जोड़ दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि देखिएगा ये लाइन का दोनों तार है, तो लाइन की दोनों तार को एक को तो इस रेजिस्टेंस की दूसरे वाला सिरे पे जोड़ना है। इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होती है। तो यहाँ पे चलिए इस तार को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह जोड़ देंगे। उसके बाद में दूसरी तार को यहाँ पे चाहे तो आप सोल्डिंग कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्डिंग करके ही दिखा देते हैं। तो इस प्रकार इसको हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया, देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीका से इस पे सोल्डिंग कर दी। लेकिन सोल्डिंग कीजिएगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी तार एक दूसरे में यहाँ पे सटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी टच नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट की बोर्ड में लगाकर इसको जलाकर देखते हैं। तो डायरेक्ट इस पे जला रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लिंकिंग करने लगी। शायद आपको उतना क्लियर ब्लिंकिंग करता हुआ नजर नहीं आता होगा क्योंकि मेरा स्टूडियो का लाइट ज्यादा है। तो यहाँ से स्टूडियो का लाइट को हम थोड़ा कम कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि कितना अच्छा ये ब्लिंकिंग कर रहा है। पूरी फुल रोशनी के साथ में ये ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर इसमें रोशनी कम आ रहा है या बहुत ज्यादा रोशनी है और ये बल्ब हीट हो रही है तो थोड़ा इसका वैल्यू बढ़ा घटा दीजिएगा। लेकिन इसका वाट आप हाफ वाट से 1 वाट की रेजिस्टेंस लगाइएगा तो ये ज्यादा गर्म नहीं होगा। इतना देर तो चल गया लेकिन अभी तक रेजिस्टेंस खराब तो नहीं हुई, ना एलईडी खराब हुई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।